आज के समय में लोग आपको यही बता रहे हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा, जबकि कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब जो सुनी हुई बातें हैं ना तुम्हारी, इनके चक्कर से बाहर निकलो और धर्म के अनुसार आचरण करो। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। श्लोक नंबर 52 से शुरू करेंगे, जो कि कुछ ऐसे है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियोस आप देखिए, आपको समझ आएगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका हम समझाते हैं। तो उसमें ये भगवान कहते हैं कि जिस काल में अर्थात जिस समय, जैसे ही समत्व रूप योग में आने के लिए भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं और हमें भी। तो इस श्लोक में वो कहते हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। तो वो कहते हैं मोह रूप दलदल क्या है? विकार है मोह एक, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जो लोभ मोह मद अहंकार ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इनसे बाहर निकल जाओगे और धर्म के अनुसार अपनी लाइफ के डिसीजंस लोगे, तो तब आपको क्या होगा कि आप समबुद्धि रूप समत्व योग को प्रैक्टिस करने लग जाओगे। और वो जब आप करने लग जाओगे तो आपके डिसीजंस कभी गलत नहीं होंगे, कोई भी डिसीजन गलत नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं तो जब ऐसा होगा कि तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। वहां पे वो सिर्फ मोह की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को मोह हुआ था। लेकिन यहाँ पे हर प्रकार के विकार की बात है, अर्थात अहंकार है तो उसकी भी बात है। मोह की जगह पे आप सब कुछ जोड़ के रखिए, क्योंकि हमारे लिए वो सब कुछ है। समबुद्धि के बारे में, क्योंकि पहले समबुद्धि के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मोह नहीं है, लोभ अहंकार और जितने भी विकार हैं वो सारे हैं। तो जब इन विकारों के रूप में जो दलदल है, उसको जब आप भली भांति पार कर लोगे, ये भगवान कह रहे हैं, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले, अर्थात जो तूने पहले कभी सुने होंगे कि अपने परिवार के खिलाफ ऐसा कुछ करने से ये पाप मिलेगा, अपने गुरु के साथ ऐसा करने से ये पाप मिलेगा, उनके साथ करने से ये पाप मिलेगा, और जो तूने पहले सुने होंगे और जो तू आगे सुनेगा भी कि अरे तूने ऐसा किया तो तेरे साथ ऐसा होगा, तूने अपने परिवार को धोखा दिया तो तेरे साथ ऐसा होगा। तो इस तरह की जितने भी चीज़ें तुम सुनोगे या जो तुम सुन चुके हो, ये सब चीज़ें जो हैं इस लोक में और परलोक में, जैसे कहते हैं ना कि अपने परिवार के साथ गलत करोगे तो तुमको नरक मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस लोक मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा और उस लोक मतलब वहाँ क्या मिलेगा। तुमने अपने पिता के साथ गलत किया तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, वो इस लोक में होगा। और तुमने अपने पिता के साथ गलत किया तो परलोक में तुम्हारे साथ नरक प्राप्त होगा, तो वो उस लोक की बात होगी। तो वो दो लोगों मरने के बाद भी तुमको तर्पण नहीं मिलेगा। तो उन दोनों लोगों की बात कर रहे हैं। तो वो इसमें यही कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि तूने जो कुछ भी सुना होगा, कि जो तूने कभी सुना होगा और जो तू कभी सुनेगा कि ऐसा करने से इस लोक में और उस लोक में तुझे क्या मिलने वाला है, वो जितने भी वैराग्य हैं वो सब से तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उससे तुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वो जितने भी कर्म हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा और वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। राइट। तो सभी भोगों से, कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। मतलब जैसे ही तुम इस मोह माया अहंकार और कौन कौन से थे, मोह, ये मद मत्सर, मोह मद मत्सर अहंकार लोभ भय, इनके रूप में जो दलदल है, इसको जैसे ही पार कर जाओगे तो पार करने के बाद आपकी बुद्धि सम हो जाएगी, समत्व आ जाएगा आपके अंदर। तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये अपना है या पराया है। अगर वो सही है तो आप उसके साथ रहोगे और गलत है तो आप उसके विरुद्ध रहोगे। तो जब आप वो करने लग जाओगे तो उसके बाद आपको दुनिया ने जितने भी कहानियां बताई होंगी ना कि ये तुम्हारा अपना है, इसके साथ ऐसा करने से तुम्हारे साथ ये बुरा होगा, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप धर्म के अनुसार आचरण करोगे और जब तो आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आपके उनसे रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप तब परम वैराग्य को प्राप्त होते हो, जब आप ये सोचना ही बंद कर देते हो कि मुझे किससे क्या मिलेगा। आप सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे धर्म के अनुसार आचरण करना है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है श्लोक नंबर 53, जिसमें कहते हैं श्रुति विप्रत पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि का परमात्मा में अचल और स्थिर तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा
से नित्य संयोग संयोग हो हो जाएगा। जाएगा। तो बस वही सेम वही तो वही चीज वो repeat बता कर रहे हैं कि वो। ये जो अलग अलग बातें तुमने लोग- सुनी है, जो हाँ। सुनी है और जो सुनोगे कि इस लोक में और परलोक में ये करने से ये मिलता है, वो करने से वो मिलता है, इन चीजों से तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है कि अरे मैं अपने गुरु के खिलाफ युद्ध कैसे करूं, अरे मैं अपने परिवार के खिलाफ युद्ध कैसे करूं, अरे ये वर्ण संकर हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा। ये सारी चीजें आपने सुनी है। जो लोग वर्ण संकर की बहुत ज्यादा बातें करते हैं वो ये सुने कि श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो तुमने भांति भांति के वचन सुने हैं ना, इनसे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है। तो इसके बारे में मत सोचो। जब इनसे विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि, जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, वो कब होगी? जब आप धर्म के अनुसार आचरण करोगे। जो धर्म है वही ईश्वर है। जो आप धर्म के अनुसार आचरण करोगे, और धर्म रिलीजन नहीं, ये आप याद रखें। धर्म का अर्थ है एब्सोल्यूट ट्रुथ, सच्चाई के लिए काम करना, जो सबसे सही है वो काम करना। तो जब धर्म में आपकी परमात्मा में जो बुद्धि है वो अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। जो समत्व रूप योग की बात कर रहे थे, कह रहे तब तुम उस योग को प्राप्त हो जाओगे, आप उस योग में परफेक्ट हो जाओगे। और जब उस योग में परफेक्ट हो जाओगे, उसी को बोलते हैं परमात्मा से नित्य संयोग होना। अर्थात परमात्मा से आपका पूरी तरह से संयोग हो गया, जिसको पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? पिछले श्लोक में किसी में तो उन्होंने बोला था, हाँ, पिछले श्लोक में जन्म रूप बंधन से मुक्त हो, निर्विकार परम पद को तू प्राप्त हो जाएगा। निर्विकार कौन है? परमात्मा है। उनके परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और वही चीज फिर से यहाँ पे दूसरे शब्दों में समझाई गई है कि परमात्मा से तेरा नित्य संयोग हो जाएगा। राइट? तो जब आप धर्म के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा एक चीज और है, जैसे मैंने इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी आत्मा तो परमात्मा का ही स्वरूप है, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो लोभ मोह ईर्ष्या मतलब जो विकार है, निर्विकार आत्मा है, और विकार जो है वो राक्षस प्रवृत्ति है। तो सारी चीजें हमारे अंदर ही है, क्योंकि भगवान ने बताया हमारे अंदर 3 प्रवृत्तियां रहती हैं, है ना? तामसिक, सात्विक और रजोगुणी। तो अब यहाँ पर सीन ये है कि जब आप हमेशा बस सत्य धर्म इनका ही स्मरण करते रहते हो, इन्हीं के बारे में सोचते हो, इन्हीं का पालन करते हो, और कुछ आपके लिए और किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है, तब क्या होता है कि आपके अंदर जो पावर होती है ये निर्विकार परमात्मा की, अगर आप गलत का साथ दे रहे हो, बिल्कुल ही गलत का साथ दे रहे हो, आपको मतलब नहीं है कि धर्म क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अधर्म ही करना है, तब जो नेगेटिव पावर है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है, आप उसका स्वरूप धारण कर लेते हो। वैसे ही जब आप धर्म के साथ हो तो धर्म क्या है? भगवान। तो भगवान आपके ऊपर हावी हो जाते हैं उस केस में, और तब आप परम पद को क्योंकि देखो ना, आप डिसीजन मेकिंग भी आप सही करने लगते हो, तो लोग आपसे फिर आके क्वेश्चन करने लगते हैं, आपसे जवाब चाहने लगते हैं। जैसे भगवान से वो क्वेश्चन करते हैं, वैसे आपसे भी, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, वैसे आप भी मार्गदर्शन करने लायक हो गए हो। राइट। तो और ये हम किसको लगेगा? मार्गदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन ना भगवान ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये किसको लगेगा कि आप मार्गदर्शन कर रहे हो? जो धर्म की इच्छा रखते हैं। हाँ, जो अधर्म की इच्छा रखते हैं वो नहीं करेंगे। तो अगर आप धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हो और आपको कोई नहीं पूछ रहा, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके आसपास जरूरी नहीं कि धार्मिक लोग हों, क्योंकि आज के समय में नहीं है। आज के समय में लोग आपको यही बता रहे हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा, जबकि कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब जो सुनी हुई बातें हैं ना तुम्हारी, इनके चक्कर से बाहर निकलो और धर्म के अनुसार आचरण करो। यहाँ पे वो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। श्री कृष्ण ने इसमें यह भी बोला है कि आप गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हो। श्री कृष्ण ने बोला है, कोई नहीं सुन रहा उनकी, क्योंकि लोग अधर्म पर ज्यादा फोकस्ड है, उनको अधर्म पसंद है। क्यों? क्योंकि वो लोभ मोह इन चीजों में फंसे हुए हैं। राइट? तो श्री कृष्ण भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये जो दुनिया भर की कहानियां सुनी है ना, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, धर्म के अनुसार आचरण करो। और धर्म ये कहता है कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं, तुम्हारे परिवार जन हैं, इन लोगों ने एक महिला के साथ अभद्रता की है और उसके विरुद्ध युद्ध, और ये सबसे बड़ा अधर्म है। महिलाओं के साथ अभद्रता करना सबसे बड़ा अधर्म है। तो उनके विरुद्ध आप युद्ध करो और उनको दंडित करो। तो ये रहा हमारा भगवत गीता में श्लोक नंबर 53 अध्याय 2 का। और अगले वीडियो में हम अध्याय 2 के 54वें श्लोक पे बात करेंगे, जिसको अर्जुन जी कहते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।